हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्रीक एजुकेशन अकेडमी में। आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट का नाम है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए और ITI के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सब्जेक्ट का कुछ एग्जामों में भी अपना अलग अलग रोल निभाती है। जैसे बीटेक स्टूडेंट देते हैं आपका ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसके बाद आता है आपका ALP असिस्टेंट लोगो पायलट, SSC JEE या आपके UPPCL JEE मध्य प्रदेश JEE जो भी एग्जाम्स होते हैं उन्होंने भी स्टार्ट। इस चैप्टर का पहले स्टार्ट करने वाले चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन ऑफ आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एक इंजीनियर को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। वो माध्यम क्या होता है? उसका ड्राइंग। इंग्लिश में बोले तो इट इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग को कुछ पार्टों में विभाजित किया गया है। वो पार्ट्स कुछ इस प्रकार है हमारे। फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ड्राइंग, इसको आप हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय आरेखन। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आता है आपका प्लेन ज्योमेट्री, इसे कहते हैं हम समतल आरेखन। दूसरे पार्ट में इसे कहा जाता है सॉलिड ज्योमेट्री, हिंदी में इसे कहते हैं ठोस आरेखन। नंबर 2 पे आने वाली है मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग, इसे कहते हैं हम यांत्रिकी आरेखन। नंबर 3 पे आने वाला है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसे कहते हैं विद्युतीय आरेखन। नंबर 5 पे आने वाला है 4 पे आने वाला है मेरा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसे कहते हैं जलपथीय आरेखन। ऐसी आपके बहुत टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाली है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस अपने प्रोग्रामर बनाने के लिए यूज करते हैं। कुछ इस टाइप की हमारी इंजीनियरिंग यूज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम स्ट्रिक्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किए जाते हैं। तो वो इस प्रकार है कुछ। नंबर 1 पे आता है आपका ड्राइंग बोर्ड। नंबर 2 पे आती है आपकी ड्राइंग शीट। नंबर 3 पे आप यूज करते हैं T-स्क्वायर। नंबर 4 पे आप यूज करते हैं सेट स्क्वायर। नंबर 6 पे आप यूज करते हैं पेंसिल। नंबर 7 पे आप रबड़। नंबर 8 पे आप फ्रेंच कर्व। 13 पे आने वाला है आपका प्रोटेक्टर, जिसे हम जाना कहते हैं। नंबर 14 पे आने वाला है आपका कंपास, जैसे हम हिंदी में प्रकार कहते हैं। नंबर 15 पे आने वाला है आपका मिनी ड्राफ्टर।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाला। क्लासीफाई करते हैं हम ड्राइंग बोर्ड को कि ड्राइंग बोर्ड बनता कैसे है, कैसा दिखता है आपको ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह हमेशा समतल और चिकनी होनी चाहिए और ड्राइंग बोर्ड छोटी छोटी मुलायम लकड़ियों को मिला के आपस में बनाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल्स लकड़ियाँ लगी हुई हैं इन्हें हम स्ट्रिप्स कहते हैं और ये आपकी ये वर्टिकल लकड़ी लगी हुई है इसे हम पैटर्न्स कहते हैं, जो कि इन लकड़ियों को आपस में जोड़े रखती है एक ही स्क्रू के द्वारा। कुछ ड्राइंग बोर्ड की कुछ एक स्टैंडर्ड्स माप होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की आपकी स्टैंडर्ड माप होता है सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन जिसे पद का नाम कहते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इन एमएम में, थिकनेस इन एमएम, थिकनेस को मोटाई कहते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा एमटी जिसे कहते हैं एमटी क्यूबियन, जिसकी लेंथ होती है 1500, ब्रेथ होती है आपकी 1000, थिकनेस आपकी और होती है 25 mm या 25। नंबर 2 पे आता है आपका डोएल एलिफेंट जिसे B1 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ होती है आपकी 1000, ब्रेथ होती है आपकी 700, थिकनेस आपकी होती है 25 mm। नंबर 3 पे आता है आपका इंपीरियल जिसे B2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ होती है 700, ब्रेथ होती है आपकी 500, थिकनेस आपकी 15 mm। नंबर 4 पे आता है हाफ इंच जिसे B3 नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ होती है आपकी 500, ब्रेथ होती है 350, थिकनेस होती है आपकी 15 mm। नंबर 5 पे आता है आपका हाफ इंपीरियल जिसे B4 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ होती है आपकी 350, ब्रेथ होती है 250, थिकनेस होती है आपकी 15 mm। हमारी ड्राइंग शीट की माप होने वाली कुछ इस प्रकार है। सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, पद का नाम, ट्रिम साइज इन एमएम, अनट्रिम साइज इन एमएम। कटिंग शीट की माप और ये बिना कटी हुई शीट की माप होती है। नंबर 1 पे आता है मेरा ए नोट जिस सिंबल दिया गया है। इसकी माप होती है 841 × 1189 ट्रिम साइज में। अनट्रिम साइज में 880 से 1230 होती है। दूसरे नंबर पे आता है मेरा ए1 जिसकी ट्रिम साइज होती है 594 × 841। अनट्रिम साइज होती है आपकी 625 से 880। नंबर 3 पे आता है मेरा ए2 जिसकी ट्रिम साइज होती है 420 से 594। अनट्रिम साइज होती है आपकी 450 से 625। नंबर 4 पे आता है मेरा ए3 जिसकी ट्रिम साइज होती है 297 से 420 होती है आपकी। अनट्रिम साइज होती है इसकी 330 से 450 होती है आपकी। फिफ्थ नंबर पे आता है मेरा ए4 इसकी साइज होती है 210 × 297। अनट्रिम साइज 240 से 330। नंबर 6 पे आता है मेरा ए5 जिसकी ट्रिम साइज होती है 148 से 210। अनट्रिम साइज होती है 165 से 240। जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं ड्राइंग शीट हम ए2 और ए3 का इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले उसका नाम है आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की शेप होती है कुछ इस टी टाइप की शेप होती है। ऊपर वाले पार्ट को कर देते हैं स्ट्रोक, ये नीचे वाला पार्ट है इस पे स्केल बने होते हैं। ये मेरा सिंपल पार्ट होता है, इस पे स्केल बने होते हैं जिसे हम ब्लेड कहते हैं। ब्लेड और स्ट्रोक एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच होते हैं। इनका काम होता है कोई भी पैरेलल लाइन खींचे जिसे हम समांतर लाइन कहते हैं या कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचनी हो, ये सेलुलोड के बने होते हैं। ये पारदर्शी टाइप का दिखता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेरा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मेरे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका कुछ इस प्रकार का होता है। नंबर 2 आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा। इनके बीच में जो एंगल होता है मेरा सेट यानी 60, 30 और 90 वाला होता है। इस वाले को कहते हैं 90, 45 और आपका 45। इनका काम होता है कोई भी समांतर लाइन खींचनी हो, पैरेलल लाइन खींची हो, जिसे परपेंडिकुलर लाइन खींची हो जिसे लंबवत रेखा कहते हैं, या किसी भी एंगल पे कोई भी हमें लाइन खींचनी हो तो हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। ये भी सेलुलोड के बने होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इन साइड पे स्केल लगे होते हैं इनकी तरफ, दोनों इसमें भी स्केल होता है, ये भी स्केल होता है। इनका इवेंट का नाम है आपका पेंसिल। पेंसिल मेरी कई प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है कठोर पेंसिल जिसे इंग्लिश में हार्ड कहते हैं। ये आपकी 9H से स्टार्ट होती है और 4H तक जाती है।
दूसरे पे आती है आपकी मध्यम पेंसिल, जिसे मीडियम कहते हैं। ये आपकी 3H से स्टार्ट होगी और 2B तक जाएगी। नंबर 3 पे आती है आपकी सॉफ्ट पेंसिल, ये आपकी B से स्टार्ट होती है और ये अप टू 9B तक जाती है। अगले इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की शेप होने वाली है कुछ इस प्रकार से। फ्रेंच कर्व का काम होता है कि कोई भी दो बिंदु हो, उन्हें आपस में जोड़ना हो आसानी से, उन्हें वहां पर यूज करते हुए फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की शेप होती है कुछ इस टाइप से, कुछ फ्रेंच कर्व की शेप होती है आपकी। अगले इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेरा टेप। टेप सेलो टेप कहते हैं इसे, पारदर्शी टेप होता है। उसका काम होता है कि ड्राइंग शीट पे चिपकाना होता है, ड्राइंग बोर्ड पे, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे जब कभी हम ड्राइंग शीट लगाते हैं तो 3 एरिया को कवर करती है मेरी क्लिप और 1 एरिया को कवर करता है मेरा टेप। उसके बाद आने वाला इंस्ट्रूमेंट आपका है क्लिप। क्लिप का काम वही अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई सी भी जब भी हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाते हैं तो 3 एरिया को कवर करने का काम करती है, शीट को पकड़ने का काम करती है ड्राइंग बोर्ड पे। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है मेरा स्केल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम हिंदी में मापनी कहते हैं। तो स्केल की शेप होने वाली है कुछ आपकी इस प्रकार होती है, जो भी अभी तक आपने चलाए भी होंगे 10 12 में, जब भी आप पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जैसा स्केल आप यूज करते हैं। स्केल होता है मेरा कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि इस पे नंबर्स लगे होते हैं, आपकी स्केलिंग होती है ऊपर नीचे की तरफ, एक तरफ आपकी सेंटीमीटर में, एक तरफ इंच में, कुछ इस टाइप की आपकी स्केलिंग होती है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आता है मेरा मिनी ड्राफ्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मिनी ड्राफ्टर की शेप होने वाली आपकी कुछ इस प्रकार की होती है। ये वाला पार्ट भी आपका स्केल होता है, ये वाला पार्ट भी आपका स्केल होता है। इसके बीच में 360 डिग्री का एक प्रोटेक्टर चांगा लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जब भी हमें कोई भी लाइन खींचनी हो किसी भी एंगल पे, तो इस प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, इन स्केलों को इंक्लाइन कर सकते हैं, झुका सकते हैं किसी भी एंगल पे, या परपेंडिकुलर लाइन खींचनी हो तब भी हम स्केल का यूज कर सकते हैं, या आपको समांतर लाइन खींचनी हो जब भी हम स्केल का यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना हो, अकेला आपके पास मिनी ड्राफ्टर है, टी स्क्वायर हटा दो, स्केल हटा दो, प्रोटेक्टर हटा दो, तो अकेला मिनी ड्राफ्टर उस काम को कर सकता है। अगला इंस्ट्रूमेंट अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैनल, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।